लॉन्ग टर्म में झारखंड को जहां आप ले जाना चाहते हैं, झारखंड को आप जहां देखना चाहते हैं, वो कोई एक दिन का और एक कोई कैबिनेट मीटिंग का एक हस्ताक्षर से ये चीज़ें नहीं बदलने वाली। बैकवर्ड स्टेट तो हम थे ही। हम लोग ने रघुराजन जी के जो रिपोर्ट था उसको हम लोग ने प्रोटेस्ट किया था, याद होगा, जब हम स्पेशल स्टेटस की डिमांड कर रहे थे। आज भी उस विषय पर खड़े हैं। अपने जो बातें जो 19 में आने से पहले रखी थी और आज 4 साल के बाद कि अक्षर से वो विषय कहीं पर लागू हो पाया है क्या? जो सब्जेक्ट, जो पोथी आपने पढ़ा, जो गाना आपने गाया, जो विश्वास लोगों का जीता, वो विश्वास को आज अपने कामों से उसका रिफ्लेक्शन कहीं दिखा पा रहे हैं क्या? नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं #भारत न्यूज। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं और झारखंड के युवाओं को लेकर के लगातार ये अपनी बातों में कई चीजें रखते हैं। आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। सुदेशी, लगातार झारखंड राज्य में जो आलम नजर आता है, यहाँ के युवाओं में जिस तरीके से अभी हालात है, वो किस ओर इशारा कर रहे हैं फिलहाल? देखो, यूथ का फोकस एरिया उनका करियर होता है और यूथ बिल्कुल से अपने फोकस एरिया में जब अंधेरा दिखता है तो रिएक्शन होता है और उसी के रिएक्शन के रूप अलग अलग होते हैं। आप वही देख पा रहे हैं यहाँ पर। अगर बाहर की बात की जाए, अन्य राज्यों की बात की जाए, तो झारखंड कहीं ना कहीं पिछड़ा दिखाई पड़ता है। आज भी वहां पे झारखंड के युवाओं को बैकवर्ड स्टेट से संबोधित किया जाता है। यहाँ के लोग वहां मजदूरी करने जाते हैं, हालात बहुत ही बेकार वहां नजर आ रहा है। देखो, बैकवर्ड स्टेट तो हम थे ही। हम लोग ने रघुराजन जी के जो रिपोर्ट था उसको हम लोग ने प्रोटेस्ट किया था, याद होगा, जब हम स्पेशल स्टेटस की डिमांड कर रहे थे। आज भी उस विषय पर खड़े हैं। तो ये एक अप्रोच, पॉलिटिकली अप्रोच का विषय है कि राज्य की राजनीति कभी इस विषय पर गंभीर नहीं हुई। इश्यूज आप खड़े हैं, उसका कारण क्या है आपको जाना पड़ेगा। क्या हमने उसके लिए सोर्स क्रिएट किए हैं क्या? जिन नौजवान या पीढ़ी को हम इंगेज करना चाहते हैं, उनके लिए हमारे पास स्टेट के अंदर में कोई प्लान तैयार नहीं हुआ। हर देश, हर राज्य अपने स्टेट के लिए लॉन्ग टर्म प्लान करता है और हर क्षेत्र में प्लान करता है। तो वो प्लान स्टेट में होता नहीं है। स्टेट तत्काल को देखता है, जो गवर्नमेंट आती है आज को देखता है और आज को देखकर शायद उनको लगता है कि लोग लुभावन चीज़ों को परोस कर भी मेरा काम चल सकता है। तो ऐसे काम और समय निकल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में झारखंड को जहां आप ले जाना चाहते हैं, झारखंड को आप जहां देखना चाहते हैं, वो कोई एक दिन का और एक कोई कैबिनेट मीटिंग का एक हस्ताक्षर से ये चीज़ें नहीं बदलने वाली। फिलहाल सरकार चला रही पार्टी लगातार दावे कर रही है कि रोजगार की जो हमने वादे किए थे वो हमने पूरे किए हैं, लेकिन ये क्या आपको लगता है सही तौर पे हो पाया है? देखो, ये वही बात कर रहे हैं और उनकी बातों को परोसा जा रहा है। कभी कभी मीडिया हाउस की मजबूरी भी बन जाती है। कंपेयर टू करना चाहिए कि आपने जो बातें जो 19 में आने से पहले रखी थी और आज 4 साल के बाद कि अक्षर से वो विषय कहीं पर लागू हो पाया है क्या? जो सब्जेक्ट, जो पोथी आपने पढ़ा, जो गाना आपने गाया, जो विश्वास लोगों का जीता, वो विश्वास को आज अपने कामों से उसका रिफ्लेक्शन कहीं दिखा पा रहे हैं क्या? ऐसा तो है ही नहीं। जब ये इंडिविजुअली लोग मूल्यांकन करेंगे, मैं चाहता हूँ मीडिया भी इसका पार्ट बने और मूल्यांकन करे। जिस विषय पर वो सरकार कर रही है या फिर सरकार जिस विषय पर दावा कर रही है, उस विषय का ऑपरेशन भी होना चाहिए। शिक्षा के जो हालात हैं वो भी बुरे तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं। जो युवा है वो कहीं ना कहीं शिक्षा का अभी भी रूरल एरियाज में जो अभाव दिखाई पड़ता है वो भी एक विषय है। मेरा ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि झारखंड को अगर खड़ा करना है, झारखंड के भविष्य के बारे में सोचना है, तो हेल्थ, एजुकेशन, ये 2 बड़ा फैक्टर है, 2 बड़ा विषय है। अगर जो भी तरक्की के पथ पर जाना चाहता है तो इन दोनों विषय को कमज़ोर रख के आप कभी तरक्की की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इस राज्य ने ऐसा किया है। बेसिक आबादी को, बड़ी आबादी को, खासकर यहाँ के ST, SC, OBC, बहुल, गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले एक एक परिवार जिनके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, जो परिवार सरकारी हॉस्पिटल के सहारे जीता है, इन दोनों के हालात आपको बयान कर देंगे कि राज्य की स्थिति क्या है दोनों विषयों पर। झारखंड राज्य में जिस तरीके से लूट अभी मची हुई है, लगातार जो जमीन और अन्य चीजों की, खनिज संपदा का यहाँ अपार भंडार है, इसके बावजूद इसकी लूट दिखाई पड़ती है और इसे गरीब साबित करने में आतुर लोग दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन सरकार को किस तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि आप लगातार इन तमाम चीजों पे बातचीत करते हैं, तो सरकार की प्राथमिकता जब ये बन जाए कि राज्य के संसाधनों का दोहन करना है, तो सरकार के मुलाजिम, सरकार के लोग, सरकारी पदाधिकारी के संरक्षण में सारी चीज़ें हो रही है। तो फिर ये किन से बात करेंगे? सरकार अगर लूटने पर आमदा हो जाए
तो फिर न्याय लोग कहाँ मांगेंगे? आज की स्थिति वही बनी हुई है राज्य के अंदर में। लगातार इन्होंने अपनी बातों में युवाओं को लेकर के और तमाम चीज़ों से झारखंड राज्य से जुड़े अहम मुद्दे पे बात करी और ऐसे में सरकार पे भी निशाना साधते हुए इन्होंने कहा कि सरकार ही खुद तमाम चीज़ों में सम्मिलित है, सरकार ही लूटने में आतुर है, तो ऐसे में राज्य की जनता का विकास होना कहीं ना कहीं मुमकिन नहीं है। अब आने वाले दिनों में देखने वाली बात है ये तमाम चीज़ें किस ओर रुख करेगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे #भारत न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ मैं लीजा, #भारत के लिए रांची से।